नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका नया नवेला वीकली डोज वीकली रैप अप। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के असली सुपरस्टार की। बात होगी छात्र नेता से आप नेता बने अवध ओझा की। साथ ही बिहार में चल रहे बीपीएससी हंगामे की। सोशल मीडिया पर छाए रहे अभिनव अरोड़ा ने अब ऐसा क्या कर दिया कि लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। सब यही जान लेंगे। आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका नया नवेला वीकली डोज वीकली रैप अप। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुने गए हैं तो यह 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासत में बिल्कुल बॉलीवुड के सुपरस्टार से कम की एंट्री नहीं ली है। चुनाव जीतने पर शायद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बाज की असली उड़ान बाकी है। लोग उन्हें मोदी जी के सक्सेसर और योगी जी के कॉम्पिटिटर के तौर पर तब से ही देखने लगे। अगर हम लोग इस बात पे ध्यान दें कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय किसे जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस के अलावा यह श्रेय किसी और को नहीं। साथ ही महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालेंगे। अगली खबर है सोशल मीडिया सुपर अवध ओझा से जुड़ी। देश के लाखों छात्रों के बीच अवध ओझा एक मशहूर नाम है। अवध ओझा ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस में वह लगातार जाने की बात करते आए हैं। अलग अलग इंटरव्यू के में दिए गए बयानों के बाद अवध ओझा सोशल मीडिया पे छाए रहते थे। अवध ओझा ने जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तभी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा सोशल मीडिया पे छा से गए। अलग अलग चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया और कुछ चैनलों ने उनसे खास बातचीत भी की। इसी दौरान बीबीसी के रिपोर्टर अंशुल सिंह ने भी उनसे बातचीत की। अंशुल सिंह जब अवध ओझा से सवाल जवाब कर रहे थे तो बीच में ही आम आदमी के पदाधिकारियों ने उनका इंटरव्यू रोक दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि आपसे कहा गया था कि आलतू फालतू सवाल नहीं पूछने हैं। अंशुल सिंह का सवाल मात्र इतना सा था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जब अवध ओझा तारीफ कर रहे थे तो आज उनको क्या हो गया। इंटरव्यू को बीच से रोकने के बाद सोशल मीडिया पर गुट सा बट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अवध ओझा ने लिखा, वह शिक्षक ही क्या जो सवाल का जवाब ना दे। कल बीबीसी के साथ बढ़िया इंटरव्यू हुआ, उसे अवश्य देखें। अनफॉर्चुनेटली साक्षात्कार के दौरान हमारे एक वॉलंटियर ने अनजानवश पत्रकार महोदय को रोक दिया, जो बिल्कुल सही नहीं था। लोग कह रहे हैं उन्हें दंड दो, बर्खास्त करो। उसे दंड देना उचित नहीं है क्योंकि उनसे गलती जो है वो भाववश हो गई थी। बाकी मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा तैयार हूँ। शिक्षक हूँ, प्रश्नों से ऊर्जा मिलती है और यह मत भूलना हमेशा दोस्ती बनी रहे। यहाँ पे उन्होंने शायद किसी को तंज भी कसा है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013, जो कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थल कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया कानून है। इसके तहत सभी संगठनों को अपने कर्मचारियों यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए वहां पर अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है। इसको सख्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पोस्ट एक्ट से जुड़े एक मामले को सुनते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि कानून बने 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इसके प्रावधान सही तरीके से लागू नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कमेंट करते हुए कहा, मैं दिल्ली से नहीं हूं, कर्नाटक से दिल्ली तक की यात्रा ट्रेन से करती रही हूं। मुझे पता है कि हर जगह की क्या स्थिति है। इस कानून को पूरे देश में लागू करना ही होगा। अगली खबर है मेरे गृह राज्य बिहार से, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 6 दिसंबर को आयोग के बाहर 13 दिसंबर को होने वाली 70वीं बिहार लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर पटना में आंदोलन किया। अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का जब नाम नहीं ले रहा था तो कार्यालय के बाहर प्रदर्शन काफी तेज हो गया, जिसकी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने के बाद पुलिस ने 2 शिक्षक रहमान सर और खान सर को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश और प्रदर्शन काफी तेज हो गया। ये पूरा का पूरा मसला था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। इससे पहले सेम घटना जो है हमें यूपी पीसीएस को भी लेकर देखने को मिली थी, जहां पे कि अलग अलग पालियों में परीक्षा कराए जाने को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई थी। छात्रों का कहना यह था कि अगर आप अलग अलग पालियों में परीक्षा का आयोजन करवाते हैं तो इससे छात्रों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही धांधली बढ़ने के आसार भी ज्यादा हो जाएंगे।
भारत अब फाइनली खुद को विश्व गुरु कह सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए बताते हैं। हाल ही में भारत से कदम मिलाकर अमेरिका ने भी टिकटॉक बंद करने का संकेत दे दिया है। यानी अब वहां भी क्रिंज कंटेंट के लिए आपको इंस्टाग्राम देखना होगा। अमेरिका चाहता है कि टिकटॉक पर बैन लगे या फिर इसे बेच दिया जाए, क्योंकि इसके मालिक के तार चीनी सरकार से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के इस आरोप को लेकर टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी को बाईडांस खारिज करती आ रही है। कोर्ट ने टिकटॉक की अपील खारिज कर उसे कानून के रूप में बरकरार रखने के लिए कहा है। जब 2025 की शुरुआत में टिकटॉक को बंद करने के लिए कहा गया, तो टिकटॉक के जो ओनर हैं उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे, हम उसमें याचिका दायर करेंगे। राजधानी दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, और एक खबर साथ ही चिंता की भी है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी खबर चिंता की है और कौन सी राहत की। आपके लिए दोनों खबर इस तरह से है। पहली खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 और ग्रैब 3 को हटाकर ग्रैब 2 तक आने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह ऐसा इसलिए कहा कि हाल ही में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। अब दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है वो 150 के आसपास रह रही है। खैर, ये वायु गुणवत्ता अगर हम माने तो ये 50 से ऊपर ही वायु गुणवत्ता जो है वो ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन दिल्ली की स्थिति के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वायु गुणवत्ता कह सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की पाबंदियों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 1 और ग्रैब 2 की पाबंदियां जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना हमसे पूछे आप ग्रैब 2 तक की पाबंदियों को नहीं हटाएंगे। जब दिल्ली एनसीआर में 3 और 4 की पाबंदियां हट गई हैं, तो अब दिल्ली में सभी ट्रकों का प्रवेश हो पाएगा। दिल्ली में सारी स्कूलें खुल पाएंगी। एनसीआर में सभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहनों को जो लोग चलाते हैं वो भी आराम से अब उस वाहनों को चला पाएंगे। निर्माण कार्यों पे जो रोक लगी है, जिससे काफी सारे मजदूरों को नुकसान झेलने को पड़ रहा था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि दिल्ली सरकार को उनको मुआवजा देना है। अब उस निर्माण कार्यों पर भी सरकार ने रोक हटा दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उस पे से रोक हटा दी है। इसमें दूसरी खबर हवा से जुड़ी हुई है। दिल्ली के लोगों के साथ ही पूरे विश्व में पॉल्यूशन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखते हुए अब इसकी मार्केटिंग भी की जा रही है। 5 स्टार होटल्स में वायु गुणवत्ता को लेकर कई सारे मालिकों ने इस बात को लेकर अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना ली है कि उनके होटल की AQI शहर के AQI से काफी कम है। यानी उनकी AQI जो है, हवा की गुणवत्ता जो है वो काफी अधिक है। कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट में हमने देखा कि 5 स्टार होटलों ने, आपको अभी तस्वीर नजर आ रही होगी, 5 स्टार होटलों ने अपने सूचकांक को दिखाते हुए शहर के सूचकांक से उसका कंपैरिजन किया, उसकी तुलना की, और उसमें दिखाया कि कैसे 5 स्टार होटल की वायु गुणवत्ता जो है शहर से काफी अच्छी है। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सी खबर चिंता की है और कौन सी खबर आपकी राहत वाली। कंटेंट क्रिएटर अभिनव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। अभिनव अरोड़ा भगवान हनुमान की लाल पोशाक में नजर आए, जिसके बाद लोगों ने इस वीडियो को काफी वायरल किया, जिसमें 10 साल का एक धार्मिक बच्चा गाना गाते हुए और डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। भगवान हनुमान की जो पोशाक है वो उसमें एक माला और मुकुट पहनते हुए अभिनव दिखाई दे रहे हैं। अभिनव अरोड़ा के इस अवतार पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता नहीं रुकेंगे। मुझे यकीन है कि अभिनव अरोड़ा के पिता उनके द्वारा बनाए गए कंटेंट, ब्रांड डील आदि से खूब कमाते हैं, लेकिन वह एक अच्छे कोरियोग्राफर को काम पर नहीं रखना चाहते। यह उछल कूद डांस यह अच्छा नहीं है, यह खराब है, सही नहीं है। वो अपने बेटे के लिए एक संगीत शिक्षक भी नहीं रख रहे हैं। जाते जाते आपके लिए कुछ संजो के लाया हूं, एक टिप और एक आर्टिकल। पॉडकास्टर नीव पसरीचा ने 2 मिनट में एक अभ्यास विकसित किया है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। पसरीचा बुक ऑफ ऑसम के लेखक हैं। यह बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर आप रोज सुबह सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखें, इस 3 बातों को उन्होंने करने के लिए कहा है कि आपको एक कागज का टुकड़ा लेना होगा, जिसके लिए आपको 3 बातें लिखनी होंगी। पहली बात आपको कौन सी लिखनी है कि ऐसी वाली बात जिसके कि आप पछता रहे हो, मतलब आपको किसी न किसी बात का गिल्ट हो, जो कि आपने कह दिया हो किसी से, या ऐसा कुछ काम जो कि आपने कर लिया हो जिसके बारे में आप पूरे दिन सोचते हो, उसे लिखिए। उसके बाद आपने किसी के साथ रूखा व्यवहार किया हो तो उसे लिखिए। साथ ही ऐसा कुछ जो कि अधूरा रह गया, जैसे किसी मित्र से मिलना था, किसी को फोन करना था, किसी परिजन से बात करनी थी, वो भी आप लिखिए। दूसरा आपको ये लिखना है कि आपको जो चीज सच में अच्छी लगी हो, जैसे कि आपको किसी ने कुछ बना के दिया, चाय बना के दिया, कुछ खाने का दिया, वो अच्छा लगा हो, किसी का व्यवहार से ठीक लगा हो,
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रात की नींद शानदार हो, तो ये आपको लिखिए। तीसरा काम आपको यह है कि आप आज जिस पर फोकस करेंगे उसको लिखना है। जैसे कि आपका कोई अधूरा प्रोजेक्ट हो वो आप पूरा करेंगे, 10,000 कदम का लक्ष्य पूरा करेंगे। मुझे तो नहीं लगता संभव है, लेकिन अगर आप इस तरह के कोई लक्ष्य को बनाते हैं तो तीसरा आपको वो लिखना है। इन 3 कैटेगरी में आपको चीजों को लिखनी है। रोज 2 मिनट का यह अभ्यास होगा, आपका एक्सरसाइज होगा। इसके बाद उनका मानना है, नील पस्ट्रीचा का मानना है कि आपके जीवन में तात्कालिक प्रभाव देखने को मिलेगा और आपका मस्तिष्क जो है वो दिन भर के लिए आराम पाएगा। जाते जाते दूसरा जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो एक कॉलम है जिसको आरती जेरथ ने लिखा है, जिसकी आपको हेडिंग जो है वो ये देखने पढ़ने को मिल जाएगी, फडणवीस ने अंग्रेज पंक्ति के नेताओं में जगह बना ली है। इसे जरूर पढ़िए, इसमें काफी अच्छे से फडणवीस के भविष्य को लेकर अपने पक्ष को रखा गया है। लेखिका जो लिख रही हैं उनके अपने विचार हैं, ऐसा मैंने अखबार में लिखा हुआ पढ़ा था। आपके लिए यह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आपको यह वहां से मिल जाएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आपका आज का डोज। आपको कैसा लगा हमारा नया नवेला कार्यक्रम? अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए, अगर आपको इसमें कुछ कुछ सुधारों की जरूरत है तो हमें कमेंट करके यह भी बताइए। आपको इनमें से कौन सी खबर आपको ऐसी लगी जिसमें कि आपके अपने व्यूज हैं और आप इससे इतर ख्याल रखते हैं, वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह देखते रहिए रैप अप।